जय श्री कृष्ण प्रिय श्रोताओं, हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना स्पार्क्स में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम श्रवण मास महात्म्य कथा अध्याय 9वां रसपान करेंगे। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि और आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। आइए हम अध्याय 9वां प्रारंभ करते हैं। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें शुक्रवार की कथा सुनाऊंगा, जिसके केवल सुनने मात्र से ही प्राणी सब प्रकार की विपत्तियों से छूट जाता है। प्राचीन काल में पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा हुआ है। वह 64 कलाओं का जानकार धनुर्विद्या विशारद था। पुत्र सुख को छोड़कर राजा को सब आनंद प्राप्त था। उसने बहुत प्रयत्न किया मगर उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। राजा सुशील की रानी का नाम सुकेशी था। वह सर्वगुणों से युक्त थी। जब उसके यहाँ बहुत प्रयत्न करने पर भी पुत्र नहीं हुआ तो वह हर समय उदास रहने लगी। वह रानी स्त्री स्वभाव के कारण हर महीने कपड़े को अपने उदर पर बांधकर पेट की वृद्धि करती थी। इस प्रकार साहस के कारण 100 प्रसूति के अनुसार सुकेशी किसी गर्भिणी को खोजती रही। संयोगवश उसने पुरोहित की पत्नी को देखा। उस समय वह सगर्भा थी। कपटी रानी ने प्रसव के समय में दाई का कार्य करने वाली एक अन्य स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। उस सूतिका को एकांत में बहुत सा धन दिया और अपने गर्भ के अनुकरण की सब बात कह सुनाई। उधर राजा ने अपनी रानी को गर्भवती जानकर पुंसवन तथा सीमंतोन्नयन कार्य बड़ी प्रसन्न मन से किया। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नजदीक आया। यह सुन उस दाई ने अपने वचन का पालन किया। पुरोहित की स्त्री गर्भवती थी लेकिन प्रसूति की बात जानती नहीं थी। वह दाई का आदेश मानती थी तथा उसके कहे अनुसार चलती थी। पुरोहित की स्त्री द्वारा वंचना कराने के लिए दाई ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उसके यहाँ उत्पन्न हुआ पुत्र एक दासी के द्वारा रानी के पास भेज दिया। इस प्रकार रानी के पास उस पुरोहितनी के पुत्र के पहुँच जाने को कोई भी न जान सका। रानी ने पुत्र ग्रहण करके कहा कि मेरे यहाँ लड़का हुआ है, सब जगह खबर कर दो। उधर दाई ने पुरोहितनी की आंखें की पट्टी खोल दी। वह अपने साथ मांस की एक पिंडी लाई थी। उसने वह पुरोहितानी को दिखाई और दुख प्रकट करते हुए दाई ने उससे कहा, यह अनिष्ट हुआ है, अपने पति से कहकर इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो न सही, किंतु तुम्हारे प्राण तो बच गए हैं ना। पुरोहितानी का प्रसव के विषय में चिंता हुई। क्या इसने कपट किया है? इस प्रकार वह सधिंग अवस्था में रहने लगी। शिव महादेव जी ने सनत कुमार जी से कहा, राजा ने जब पुत्र उत्पन्न होने के बारे में सुना तो जात कर्म आदि करके ब्राह्मणों को गज, अश्व, रथ आदि दान में दिए। जो बंदी खाने में बंद थे सबको छोड़ दिए। सूतिकांत में नामकरण आदि संस्कार किए। राजा ने राजकुमार का नाम प्रियव्रत रखा। श्रावण मास आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवंतिका का अर्चन किया। दीवार पर जीवंतिका की मूर्ति अंकित करके पुष्पमाला से सुशोभित कर 5 दीपक जलाए। गेहूं के आटे के दीपक पाकर भोजन करती। भोजन के पश्चात कहती, हे कृपानिधे, जहाँ पर भी मेरा पुत्र हो उसे सुरक्षित रखना। यूँ प्रार्थना करने के पश्चात वह कथा सुनती और यथाविधि व्रत करती। जीवंतिका के प्रसाद से वह बालक चांद की तरह बढ़ने लगा और पुरोहितानी की भक्ति से प्रसन्न होकर जीवंतिका उसकी रात दिन रक्षा करने लगी। कुछ काल बीतने पर राजा मर गया। पितृभक्त पुत्र ने पिता की परलोक क्रिया की। मंत्रिमंडल ने उसको राज सिंहासन पर बिठा दिया। कुछ काल तक उसने राज्य की भली भांति देखरेख की
और उसके बाद राज का भार वृद्धि मंत्री को सौंपकर आप पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए गया तीर्थ को रवाना हो गया। उसने यहाँ यात्रा राजकीय वेश को त्याग कर कार्पटिक वेश में की। एक दिन वह मार्ग में एक गृहस्थ के यहाँ ठहरा। उस गृहस्थी के यहाँ पुत्र हुआ। इससे पहले उस गृहस्थी के यहाँ जो 5 पुत्र हुए थे उनको षष्ठी देवी मार डालती थी, लेकिन इस लड़के पैदा होने के 5 दिन बाद राजा उस गृहस्थ के मकान में सो रहा था कि रात को षष्ठी देवी उस बालक को मारने के लिए आई। इस पर षष्ठी देविका को जीवंतिका ने कहा, हे षष्ठी देवी, इस राजा को लांघकर मत जाना। इस प्रकार जीवंतिका के मना करने पर भी जब षष्ठी देवी नहीं मानी और आगे बढ़ी तो उसके किए से कुछ न हो सका और वह खाली हाथ वापस लौट गई। गृहस्थ ने जब अपने लड़के को जीवित देखा तो राजा को उसने लड़के का जीवन दाता जानकर प्रार्थना की, हे राजन, आप आज दिन मेरे मकान पर ही ठहरे, क्योंकि आपकी कृपा से ही मेरा यह 6वां पुत्र जीवित बचा है। यह गृहस्थ की ऐसी प्रार्थना सुनकर राजा एक दिन के लिए वहां रुक गया। इसके बाद वह जब गया पहुंचा और वहां पिंड देने लगा, वह विष्णुपद पर पिंड देते हुए उसे आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ बाहर निकले। यह कौतुक देखकर राजा चकित रह गया। ब्राह्मण से राजा ने विष्णुपद को ही पिंड दिया और एक विद्वान ब्राह्मण से पूछा, यह सब कौतुक क्या है? उस ब्राह्मण ने कहा, राजन, यह दोनों हाथ तुम्हारे पिता के हैं। घर जाकर अपनी माता से पूछना कि ऐसा क्यों कर हुआ और यह सब क्या कौतुक है, यह तुम्हारी माता ही बताएगी। राजा उदास था तथा दुखित होकर अपने मन में अनेक तरह के विचार करने लगा। लौटते समय राजा फिर उस गृहस्थी के यहाँ ठहरा जहाँ पर कि वह यात्रा को जाते समय ठहरा था। उस गृहस्थ के यहाँ अब दूसरा लड़का हुआ था जिसे पैदा हुआ आज 7वां दिन था। इस दूसरे लड़के को ग्रहण करने के लिए रात को षष्ठी देवी वहां आई। षष्ठी देवी को जीवंतिका ने दोबारा मना किया। षष्ठी देविका ने जीवंतिका से पूछा, हे जीवंतिके, आप इन लड़कों को बचाने की क्या आवश्यकता है? इसकी माँ ऐसा कौन सा व्रत करती है जिससे आप रात दिन इसकी रक्षा करती है? षष्ठी देवी की बात सुनकर जीवंतिका मुस्कुराई। राजा दोनों की बात सुनने के लिए जाग रहा था। वह नींद का बहाना करके आंखें मूंदकर पड़ा हुआ था। जीवंतिका ने कहा, हे षष्ठी देवी, इसकी माँ श्रावण के महीने में शुक्रवार के दिन पूजन तथा नियम अनुसार व्रत करती है। वह नियम क्या है और कैसा है, मैं आपको सब बतलाती हूँ। इसकी माँ उस दिन हरे रंग का वस्त्र नहीं पहनती, हाथों में हरे रंग की चूड़ियाँ नहीं पहनती, चावल के दोहवन के जल को कभी नहीं लांघती, हरे पल्लव के मंडप के नीचे नहीं आती, हरे रंग का साग नहीं खाती। यह सब कुछ वह मेरी प्रसन्नता के लिए करती है, इसलिए मैं उसकी और उसके इस लड़के की सुरक्षा करती हूँ। यह वार्तालाप सुनकर राजा दूसरे दिन अपने नगर में आया। उसके स्वागत के लिए नगर का हर बच्चा, बूढ़ा और नौजवान एकत्र हुए। राजा जब राजभवन में पहुंचा तो उसने अपनी माँ से पूछा, माता, आप जीवंतिका का व्रत करती है, उसकी क्या विधि है? माँ ने उत्तर दिया, जीवंतिका का व्रत मैं नहीं जानती। राजा गया। यात्रा के फल प्राप्तार्थ ब्राह्मण तथा सुहागिनियों को भोजन कराने की अभिलाषा प्रकट कर उन सुहागिन तथा ब्राह्मणियों के यहाँ हरे वस्त्र, हरी चूड़ियाँ परीक्षार्थ भिजवाए। दूत ने उनसे कहा कि आप राजभवन में भोजन के लिए पधारे। पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा, मैं हरे रंग की कोई चीज नहीं लेती। पुरोहित की पत्नी की यह बात सुनकर दूत ने सारा हाल राजा को जाकर कहा। राजा तब दूत के हाथ लाल रंग के वस्त्र, फल और अन्य वस्तुएं पुरोहितानी के यहाँ भिजवाई तो उसने उन्हें ग्रहण कर ली और फिर राजा के महल में आई। उसने राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के दोहवन का जल तथा हरे वर्ण का मंडप देखा। फिर वह अन्य द्वार से राजभवन के भीतर गई। उसको देखकर राजा ने उसे नमस्कार किया और नियमों के पालन करने का कारण पूछा। पुरोहितानी ने राजा को शुक्रवार के व्रत का प्रभाव बतलाया।
राजा के सम्मुख आने पर ही उसको स्तनों में दूध बहने लगा। उस बहती दुग्ध धारा से राजा भली प्रकार भीग गया। अब तो गयाजी से 2 हाथ निकलने तथा मार्ग में गृहस्थी के यहाँ देवी से बातचीत और पुरोहितानी के स्तनों से दूध बहने के कारण राजा को पूर्ण विश्वास हो गया कि यही मेरी माँ है। अब राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण करने वाली माँ के पास गया और उससे कहा, माँ तुम डरो नहीं और मुझसे मेरे जन्म का सही हाल बताओ। तब सुकेशनी ने उसे सारा हाल निडर होकर सही सही बता दिया। इस पर राजा ने अपनी असली जन्मदाता माता पिता के चरणों में नमस्कार किया और उनको बहुत सारा धन देकर मालामाल कर दिया। एक दिन रात को राजा ने जीवंतिका से प्रश्न किया, हे जीवंतिका, मेरे जन्मदाता पिता तो मौजूद थे, फिर गया में पानी से 2 हाथ किसके निकले थे? देवी ने राजा को सपन में उत्तर दिया, राजन, मैंने केवल तुझे विश्वास दिलाने के लिए ऐसी माया की थी, इसमें संदेह मत करो। भगवान श्री सदाशिव ने सनत कुमार जी से कहा, हे सनत कुमार, मैंने श्रवण के इस महीने में शुक्रवार का व्रत करने का महत्व तुमसे कहा। इस व्रत के करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार सावन मास 9वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।